नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपके हमारे इस नई वीडियो में, जिसमें हम आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट के बारे में बताएंगे। तो अगर आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर ही जो है आपका हार्ट जो होता है आता है। तो हम देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है। तो कह रहा है द टर्म कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो पहला होता है हमारा कार्डियो और दूसरा होता है वस्कुलर। यहाँ पे कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। तो बेसिकली जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है कह रहा है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड है कार्डियो। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और दूसरा जो है ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है। हार्ट प्लस ब्लड वेसल से मिलकर बना हुआ है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ ऑर्गन। जो हमारा ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो क्या है, एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गन्स का दैट इंक्लूड द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। इसमें जो होते हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड जैसे ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं। कह रहा है द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। कह रहा है जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को हमारे ब्लड वेसल में, और फिर जो ब्लड वेसल होता है वो सर्कुलेट करता है ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में, पूरे एंटायर बॉडी में। When the cardiovascular system is combined with the lymphatic system, it forms the सर्कुलेटरी सिस्टम। कह रहा है जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जब वो कंबाइन होता है लिम्फेटिक सिस्टम के साथ तो वो फॉर्म क्या करता है, वो फॉर्म करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तब हम देखते हैं यहाँ पर हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है, तो बेसिकली आपका जो हार्ट है वो क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि पंप करता है ब्लड को हमारे बॉडी में। तो यहाँ पर देखते हैं द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो इसके बाद हम देखेंगे हार्ट की लोकेशन कहाँ पे होती है। तो बेसिकली यहाँ पर पहली लोकेशन यहाँ पर द हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेकिक कैविटी। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका हार्ट है वो कहाँ पे है, थोरेकिक कैविटी। थोरेकिक कैविटी किसे कहा जाता है, आपकी चेस्ट कैविटी को भी कहा जाता है। बेसिकली जो आपका चेस्ट वाला पोर्शन है, बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, लंग्स आता है, आपका हार्ट आता है। तो बेसिकली कहाँ पे है आपका थोरेकिक कैविटेशन है यहाँ पर, थोरेकिक कैविटी। दूसरा है पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। तो बेसिकली स्टर्नम कहाँ पे है, ये जो है आपका स्टर्नम है। तो आपके स्टर्नम के नीचे है, पोस्टीरियर है। तो यहाँ पे आपका स्टर्नम होता है, जो आपकी रिब्स होती हैं वो जो होता है अटैच्ड होता है बेसिकली स्टर्नम पे। तीसरा आता है सुपीरियर टू द डायपाम। डायपाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो यह है आपका डायपाम है। तो बेसिकली कहाँ पे है, इसके ऊपर है, डायपाम के ऊपर है। इसकी यहाँ पे जो है 3 लोकेशन है। उसके बाद हम देखते हैं लेयर ऑफ हार्ट्स। हार्ट की कितनी लेयर्स होती हैं, बेसिकली हार्ट की जो है 3 लेयर होती हैं। जो हार्ट की लेयर है वो पहली लेयर होती है, कह रहा द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन लेयर्स। जो आपका हार्ट है वो बेसिकली 3 मेन्स लेयर में जो है डिवाइडेड होता है। आपका पहला जो लेयर होता है वो होता है पेरिकार्डियम। कह रहा द हार्ट इज सराउंडेड बाय अ फाइब्रो सीरीज सैक कॉल्ड द पेरिकार्डियम, जिसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। दूसरा लेयर है जो आपका है वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होता है, ये जो होता है इनर मोस्ट डीपेस्ट पार्ट होता है हमारे हार्ट का। ये क्या होता है, इनर मोस्ट क्या होता है, डीपेस्ट पार्ट होता है हार्ट का। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये किससे बना हुआ होता है, ये जो होता है हमारा थिन लेयर होता है एपिथेलियल टिश्यू के, उससे मिलकर बना हुआ होता है। फिर आता है हमारा तीसरा मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, इट इज़ द मिडिल, ये जो होती है हमारी मिडिल लेयर होती है। और क्या होता है, थिकेस्ट लेयर होता है हार्ट का, जो हमारा मायोकार्डियम होता है। और जो हमारा मायोकार्डियम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। क्या होता है, जो मायोकार्डियम होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा हार्ट जब पंप करता है उसके लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, हार्ट। हार्ट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पार्ट है वो कौन सा है, वो है आपका एंडोकार्डियम, जो कि है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एंडोकार्डियम है। अब यहाँ पर आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है, आपका मिडिल वाला पोर्शन है, मिडिल वाली जो लेयर है वो है मायोकार्डियम। और जो आपकी तीसरी है पेरिकार्डियम, वो होती है जो आपकी बाहर की लेयर होती है, वो ये है यहाँ पर पेरिकार्डियम।
हार्ट को बेसिकली 4 चैम्बर में डिवाइड किया जाता है। इसका फर्स्ट जो चैम्बर है वो है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके 4 चैम्बर हैं। पहला है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है हमारा क्या है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, ये है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट आर्ट्रियम। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर, जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जो हमारा अपर चैम्बर होता है और हमारा क्या होता है, लोअर चैम्बर होता है। अपर चैम्बर में क्या क्या होता है, हमारा राइट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। और जो हमारा लोअर चैम्बर होता है उसमें आता है आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, जो हमारा अपर चैम्बर है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारे राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम के हैं, हमारे जो हैं अपर चैम्बर हैं, और लोअर चैम्बर हमारे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बेसिकली ये सपोज करिए ये है आपका हार्ट, इसको बेसिकली क्या किया गया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसमें क्या होता है, यह है आपका अपर चैम्बर और यह है आपका लोअर चैम्बर। तो जो अपर चैम्बर है इसमें आता है आपका राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसमें जो आपका लोअर चैम्बर है, जो आपका नीचे वाला चैम्बर है, इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो हम देखते हैं राइट आर्ट्रियम क्या। राइट आर्ट्रियम क्या होता है, कह रहा है जो राइट आर्ट्रियम है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। जो हमारा राइट आर्ट्रियम होता है वो रिसीव किया करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है कहाँ से, हमारे बॉडी से, थ्रू द सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा से। ये क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से, किसके थ्रू, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू। दूसरे हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम क्या होता है, ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ये जो होता है हमारे लंग्स से क्या करता है, ये जो होता है हमारा रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स से, किसके थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, राइट आर्ट्रियम से, उसके कॉन्ट्रैक्ट में आने से। फिर आता है हमारा 4 लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एज द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लेफ्ट आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट में। 4 वॉल्स होती हैं, तो इन 4 जो वॉल्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। पहला होता है ट्राइकॉस्पेट वॉल्व, और दूसरा होता है पल्मोनरी वॉल्व, और तीसरा होता है एरोटिक, और चौथा होता है मिट्रल वॉल्व। तो हम पहला देखते हैं यहाँ पर ट्राइकॉस्पेट वॉल्व। तो ये लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन द राइट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो हमारा लोकेटेड होता है राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। फिर दूसरा है पल्मोनरी एंड, जिसे कि पल्मोनिक वॉल्व भी कहा जाता है। ये लोकेटेड होता है बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। ये जो लोकेटेड होता है हमारे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। एरोटिक वॉल्व, जो हमारा एरोटिक वॉल्व होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एरोटा। फिर हमारा चौथा है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व जो होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है, लोकेटेड होता है बिटवीन द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट आर्ट्रियम और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं इन दोनों के बीच में। तो हम इसको आपको जो है डायग्राम के हेल्प से बताएंगे। तो पल्मोनरी वॉल्व है वो ये है। पल्मोनरी वॉल्व कहाँ, जो आपका ट्राइकॉस्पेड है, ट्राइकॉस्पेड जो है हमारा ये वाला है। मिट्रल वॉल्व यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। मिट्रल वॉल्व कहाँ पे है, बेसिकली मिट्रल वॉल्व यहाँ पर ये है, जो कि क्या होता है, एरोटिक वॉल्व जो है आपका ये है। आशा है आपको ये जो 4 वॉल हैं वो समझ आ होंगे हार्ट के। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट के क्या फंक्शंस हैं। जो पहला फंक्शन है वो है द हार्ट पंप्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड टू दी ऑर्गन्स, टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी एंड एलिमिनेट करता है वेस्ट मटेरियल। तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो होती है वो हमारे ब्लड में कहाँ जाती है, ऑर्गन्स में जाती है, टिश्यू में जाती है और सेल्स में जाती है हमारे बॉडी में। और क्या कर देता है, वो एलिमिनेट कर देता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको।
दूसरा जो है फंक्शन है हमारे हार्ट का, वो है द ब्लड इज़ कैरीड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स थ्रू आर्टरीज, एरिट्रोल्स एंड कैपिलरीज। जो यहाँ पर तीसरा पॉइंट है वो है तीसरा जो फंक्शन है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर। जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन करके रखता है हमारा जो हार्ट होता है वो। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर वो कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।